5 सितंबर की तिथि भी एक ऐसी यादगार तिथि है और इस तिथि को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और ये जो तिथि है एक महान हस्ती से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज ही के दिन स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति महान शिक्षाविद दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उसी के जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो आज का दिन मुख्य रूप से शिक्षकों को याद करने का दिन है, उनको सम्मान करने का दिन है और तुम छात्र छात्राओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत बात समझनी चाहिए कि आज की ये तिथि शिक्षक दिवस के रूप में जो मनाई जा रही है उसमें हम लोग शिक्षकों का सम्मान करें, उसका रिस्पेक्ट करें, उसका रिगार्ड करें, क्योंकि शिक्षक का स्थान सर्वोपरि माना गया है, सबसे सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि शिक्षक ही हमें सही मार्ग पर लाने का काम करते हैं। माता पिता बच्चे को जन्म दे देते हैं, लेकिन सही मार्ग और सही दिशा देने का काम एक शिक्षक की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है और वही उनको उस साँचे पर ढालते भी हैं। तो मुख्य रूप से ज्यादा कहने की बातें नहीं है। आज की जो ये तिथि है वो शिक्षकों के सम्मान में आयोजित की जाती है, ताकि हम सभी लोग शिक्षक पद की गरिमा को समझें और उनका सम्मान करें। आज बदलते परिवेश में हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षकों का सम्मान घटता जा रहा है। छात्र और शिक्षकों के बीच का जो संबंध है उसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि उस कमी को हम दूर करें। प्राय हम लोग देखते हैं, क्योंकि एजुकेशन से हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा आज के समय में शिक्षा का स्तर जो भी रहा हो, लेकिन छात्र और शिक्षक के बीच का जो संबंध है उसमें बहुत कमी और कटुता आ गई है। और इसका मतलब है कि हमारे शिक्षा के अंदर दोष है, कमी है, हम सही रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जिसका कारण हम अपने शिक्षक को नहीं पहचान रहे हैं, उसका सही से सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उसका सही रूप से आदर हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी उस कमी को समझें, उसको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि शिक्षक का हम सम्मान नहीं करेंगे, उसका रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं करेंगे, तो आगे आने वाले जो हमारे जो आगे जो मंजिल है हमारी, उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि सफल होने के लिए गुरु और शिक्षक का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। तो इस चीज को हम समझें। एक छात्र छात्राओं से यही अपेक्षा की जाती है कि जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षक चाहे जैसे भी हो, क्योंकि वो हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका रिगार्ड करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और विद्यालय में अनुशासनबद्ध तरीके से हम रहने का काम करें। तुम्हारा जो हाई स्कूल है ये उच्च वर्ग का क्लास है, यहाँ ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तुम बच्चे नहीं हो, तुम जब ये हाई स्कूल में आ गया, ये उच्च विद्यालय है, तो हमारी सोच को, हमारी मानसिकताओं को भी उच्च स्तर का बनाना होगा और उस तरह की सोच विकसित करनी होगी और उस हिसाब से हमें वर्ग संचालन में सहयोग करना होगा, अन्यथा नुकसान तुम्हें ही उठाना होगा। शिक्षक को कोई लॉस नहीं है, घाटा नहीं है, शिक्षक तो शिक्षक ही रहेंगे। असल मानव और इंसान मनुष्य तुम्हें बनना है और शिक्षक तुमको उसी सांचे पर ढालने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम अपने आप को नहीं बदलना चाहो, नहीं अच्छा करना चाहो, वो तुम्हारी मर्जी है। और अभी तुम लोगों को कुछ पता नहीं है। हमने कई बार तुम्हारे वर्ग में इस चीज को बोला कि बचपन हर गम से जगाना होता है। तुम लोगों को अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सारा खर्च, सारी जवाबदेही, तुम्हारी सारी फरमाइश है, तुम्हारे माता पिता वहन करते हैं, चाहे उसको जहां से करना हो। तुम जिद कर देते होगे हमें ये चाहिए वो चाहिए, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, लेकिन वो तुम्हारे सामने मजबूर होकर के तुम्हारी हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, तुम्हारी फरमाइशों को पूरी करने का काम करते हैं। क्यों? उसके
उद्देश्य है उसके कि हमारे छात्र अच्छे करेंगे, हमारे बच्चे अच्छे करेंगे, इसलिए उनको वो वहन करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जब वो हमारे ऊपर खर्च करते हैं तो हम उसको सही रिटर्न देने का प्रयास करें, और सही रिटर्न देने के लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा, हमें अपने आप को परिश्रमी बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, शिक्षा को सही रूप से ग्रहण करना पड़ेगा, शिक्षकों का सम्मान करना पड़ेगा, तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारी मंजिल तब अपने आप को निकट महसूस होगी। अन्यथा हमसे हमारी मंजिल बहुत दूर चली जाएगी, हम उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे और दूर भागता चला जाएगा। तो आवश्यकता इस बात की है, ज्यादा कहने की बातें नहीं है, हम अपने आप को पहचाने, छात्र हैं उस हिसाब से रहें, वर्ग की मर्यादाओं का पालन करें, शिक्षकों का सम्मान करें, विद्यालय समय से आने का काम करें और एक शैक्षणिक वातावरण बनाने का जो है प्रयास करें। धन्यवाद।